क्या हर्निया मेश रिपेयर सर्जरी डायबिटिक या ओवरवेट पेशेंट्स में सेफ होती है? इज हर्निया मेश सेफ इन डायबिटिक और ओबेज ओवरवेट पेशेंट्स? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हर्निया सर्जरी एंड एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन, और मैं इसकी रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में स्पेशलाइज करता हूं। तो आज एक कॉमन सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कई बार मैंने ओपीडी में सुना है कि डॉक्टर साहब, हमारे पेशेंट को हर्निया हो गया है, बट उनको डायबिटीज है, शुगर हाई रहती है, कई साल से शुगर का कंट्रोल प्रॉब्लमेटिक चल रहा है और वेट भी ज़्यादा है। तो हमने सुना था कि हर्निया की जो सर्जरी है वो मेश डालकर की जाती है। तो क्या ये मेश सेफ होती है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में या जिनका वजन ज़्यादा है? तो इन पेशेंट्स में क्या मेश बिठाना चाहिए, नहीं बिठाना चाहिए? क्या ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, क्या ये कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा? तो इस रीज़न की वजह से पेशेंट्स के मन में कई सारी एंग्जाइटीज रहती है, कई सारे सवाल रहते हैं। तो आज हम इस मिथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेश इज अनसेफ या मेश को नहीं बैठाना चाहिए। तो सबसे पहले डायरेक्ट आंसर अगर देना हो इस सवाल का कि क्या मेश सेफ होती है डायबिटिक पेशेंट्स में, ओवरवेट पेशेंट्स में, तो हाँ, मेश रिपेयर सर्जरी इज अ सेफ सर्जरी फॉर हर्निया पेशेंट्स हु आल्सो हैव डायबिटीज या फिर जिनका वजन ज्यादा है। तो मेश यूज करने में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज के ऊपर बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज हो चुके हैं। हर्निया रिपेयर सर्जरी में इन्फेक्शन की रिस्क ज्यादा नहीं होती है। अगर हम ठीक से यूटिलाइज करें तो मेश इज अ सेफ प्रोसीजर इन डायबिटिक्स एज वेल एज ओवरवेट पेशेंट्स। तो इससे इन्फेक्शन का रिस्क भी नहीं बढ़ता है, इससे हर्निया के रिकरेंस का रिस्क इनफैक्ट कम रहता है, हर्निया के वापस आने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं। अब डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको प्लान कर सकते हैं, कब इस सर्जरी को मैक्सिमली यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट्स में जब हर्निया होता है तो इसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स में जो होता है वो, जैसे कि आप जानते ही हैं, शुगर जो रेगुलेशन होता है ब्लड शुगर लेवल्स का बॉडी में, वो डिस्टर्ब्ड होता है और इसके कई सारे रीजंस होते हैं और उसकी वजह से इन पेशेंट्स को क्रॉनिकली यानी ज़्यादा समय तक हायर ब्लड शुगर लेवल्स रहते हैं। इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में जख्म यानी कि वुंड की हीलिंग का प्रॉब्लम होता है। इन पेशेंट्स में हीलिंग जो है वो नॉर्मल पेशेंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी स्लोली होती है, उसको टाइम ज़्यादा लगता है। साथ के साथ बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा होने की वजह से इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी सप्रेस्ड रहती है और इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से ये इन्फेक्शन की रिस्क जो रहती है इन पेशेंट्स में ज़्यादा होती है। फिर चाहे वो किसी दूसरे प्रकार का इन्फेक्शन हो, यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, या फिर किसी सर्जरी के बाद में होने वाला जख्म के साइड का या उस एरिया का इन्फेक्शन, ये सारी रिस्क ज़्यादा होती है। बट एक चीज़ रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये रिस्क कब ज़्यादा रहती है, जब इनकी शुगर लेवल्स ज़्यादा हो। अगर डायबिटीज़ को हमने ठीक से कंट्रोल किया हुआ है, शुगर लेवल्स को हमने कंट्रोल रखा है, यानी कि इनका HbA1c लेवल जो होता है इन पेशेंट्स का, वो अगर नॉर्मल रखा जाए तो इन पेशेंट्स में वुंड हीलिंग भी नॉर्मली होता है, इन पेशेंट्स में जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो भी लेस होता है और इनकी इम्यूनिटी नॉर्मल पेशेंट्स की तरह ही रहती है। नाउ कमिंग टू ओबेज या ओवरवेट पेशेंट्स, जिनका वेट ज्यादा होता है, तो ओबेज या ओवरवेट पेशेंट्स में इनफैक्ट हर्निया होने का जो चांस है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है, क्योंकि इन पेशेंट्स के पेट में ज्यादा मात्रा में फैट होता है, पेट के अंदर का प्रेशर भी ज्यादा होता है और ये ज्यादा प्रेशर की वजह से टिश्यूज जो है वो स्ट्रेच में होते हैं। और कोई भी अगर हम प्रीवियस सर्जरी देखें या नाभि के पास में देखें तो वहां पे वीकनेस होने की वजह से हर्निया ज्यादा कॉमनली हो सकता है। अब जब वेट ज्यादा होता है तो अगेन कोई भी हम प्रोसीजर करें, हर्निया रिपेयर करें, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, ये हर्निया सर्जरी फेल होने के चांसेस ओबेज या ओवरवेट पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं। तो मेश बिठाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेश बिठाने से हर्निया का रिकरेंस जो है वो कम होता है। तो इनफैक्ट ओबेज या ओवरवेट पेशेंट्स में इट इज प्रिफर्ड टू यूज अ मेश ड्यूरिंग द रिपेयर ऑफ हर्निया सर्जरी। बट
कुछ स्पेशल प्रिकॉशन हमको लेने पड़ते हैं, खास करके जब पेशेंट का वेट एक सर्टेन बीएमआई से बहुत ज़्यादा हो। यूजुअली 30 टू 35 बीएमआई तक हम सेफली हर्निया मेश रिपेयर सर्जरी कर सकते हैं। जब पेशेंट का बीएमआई 35 से ज़्यादा होता है, तो इसमें सर्जरी फेल होने के, हर्निया रिकरेंस होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो प्री सर्जरी हमको डायबिटिक पेशेंट्स में या ओवरवेट पेशेंट्स में कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डायबिटिक पेशेंट के लिए हम हर्निया सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो इनका HbA1c यानी कि शुगर लेवल्स को बहुत टाइटली या स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ के साथ डाइटरी इंप्रूवमेंट्स करना, हाई लेवल्स ऑफ स्वीट्स या कार्बोहाइड्रेट्स को ना कंज्यूम करना, इसके साथ साथ प्री सर्जरी एक्सरसाइज रेजिमेंट स्टार्ट करना, इस सब चीज़ों से हम मेश की रिस्क को कम कर सकते हैं। जब कोई पेशेंट प्री सर्जरी स्मोकिंग कर रहा होता है, तो इस स्मोकिंग को बंद करके हम चेस्ट के कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि इस रिस्क को हम कम कर सके। नाउ कमिंग टू द ओबेस पेशेंट्स या ओवरवेट पेशेंट्स, इन पेशेंट्स में वेट रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वेट रिडक्शन किए बिना हर्निया सर्जरी या हर्निया मेश अटेम्प्ट करेंगे, तो ये फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पेशेंट हैज़ टू लूज द वेट विथ प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज करने से। कभी कभी बहुत ज़्यादा वेट गेन की वजह से एक्सरसाइज भी नहीं हो पाता है, तो इन पेशेंट्स में हम कुछ मेडिकल मैनेजमेंट जैसे कि GLP-1 एनालॉग मेडिसिन होते हैं, कुछ मेडिसिन अभी मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जिससे कि वेट रिडक्शन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर कुछ पेशेंट्स में बेरियाट्रिक सर्जरी यानी कि वेट रिडक्शन सर्जरी शुरुआत में करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिफोर वी इवन अटेम्प्ट अ हर्निया रिपेयर सर्जरी। बट जब एक बार ये वेट रिडक्शन हो जाता है, वेट जो है वो BMI 30 टू 35 रेंज में आ जाता है, वी कैन सेफली डू हर्निया मेश सर्जरी इन दीज पेशेंट्स। इसमें एक और मिथ भी है कि हर्निया के मेश अगर हम बिठाएं तो वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ऐसा नहीं है। आजकल के जो मेशेस होते हैं वो सेफली ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि कुछ समय में ये बॉडी के टिश्यूज़ के साथ में इंटीग्रेट कर जाएंगे और बॉडी का एक पार्ट बन जाएंगे। आजकल कुछ मेशेस ऐसे भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि 1.5 या 2 साल के टाइम पीरियड के बाद में ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं। ये बॉडी के अंदर पूरी तरह से ऐसे इंटीग्रेट हो जाते हैं कि मेश गायब हो जाता है, बट उसकी वजह से जो पार्ट हील हो चुका है उसका स्ट्रेंथ बना हुआ रहता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज बायो रिजॉर्बेबल मेशेस, और रिसेंटली ये हमारे पास में अवेलेबल हो गए हैं। तो अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको हर्निया हो गया है, तो डोंट वरी, विथ सर्टन प्रिकॉशंस हर्निया मेश सर्जरी इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेफ फॉर यू। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है या आपको मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है आपके केस के बारे में, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं मेरा फ़ोन नंबर भी मैंने दिया है, उसके ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।